हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का 7th लेक्चर। आज का हमारा ये होने वाला है, ठीक है। तो फजान्स रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि 7 लेक्चर ये हमारे जो 7 लेक्चर है, इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना है तो पहले आप वो जाके देख लीजिए, ठीक है। तब हमारा ये 7 लेक्चर देखिएगा आप, ठीक है। इसका बकायदा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पूरा प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और लेक्चर को शुरुआत से अंत तक देखना, तभी पूरा समझ आने वाला है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे फजान रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। फजान रूल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ना हर बार ना मतलब ज़्यादातर बार देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है हमारे पास, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, तो इसको हम देख लेते हैं हमारे पास। चाहे हम नीट की बात करें, जेई की बात करें या स्कूल एग्ज़ाम की बात करें, तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमारे पास। अब देखो, जैसे फजान रूल है, और फजान यानी कि अब साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका रूल आया गया था हमारे पास। 2 रूल होते हैं इसमें हमारे पास। अब होते हैं कि इसमें हमारे पास देख लेते हैं। just as all the covalent bonds have some partial ionic character। अब पार्शियल आयनिक करेक्टर की बात करता है मेनली, यानी आयनिक की वर्ड से ही हमारे पास याद आ जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास आयनिक सही वर्ड आ जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव यानी नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी केटाइन या एनाइन की बात कर रहा है हमारे पास, सीधी बात है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स की में हमारे पास इसमें पार्शियल कोवलेंट हमारे पास करेक्टर होता है। इससे पहले अगर जो हमने कोवलेंट बॉन्डिंग वाले जो लेक्चर किया था ना, वो जाके देख लो सबसे पहले, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। हमारे पास जो हम दिखाते थे एलिमेंट, तो उसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिखाते थे। अब हमारे पास क्या होता था, मेटल नॉन मेटल के हिसाब से दिखाते थे। जो मेटल जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है उसके बेसिस पे। तो ये चीज़ हमें लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ पार्शियल हमारे पास करेक्टर हो गए। यहाँ पे हमारे आयनिक बॉन्ड्स में भी हमारे पास पार्शियल कोवलेंट करेक्टर हो जाते हैं। ये चीज़ हमें देख लेना। अब इसी के बेसिस पे पार्शियल कोवलेंट करेक्टर के आयनिक बॉन्ड्स में हमारे जो होता है एक्सप्लेन किए फजान रूल्स में हमारे पास। तो रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। स्मॉलर होता है हमारे पास किसका साइज, यहाँ पे केटाइन का साइज हमारे पास स्मॉलर होता है हमारे पास, वही इसका हमारे पास एनाइन का क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारे पास इसमें करेक्टर की बात की है, तो हमारे पास लिथियम हमारे पास अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो LiF जो होता है हमारे पास, यानी लिथियम फ्लोराइड हो गया हमारे पास, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडेट। आयोडेट की हमारे पास क्या होगी, लिथियम आयोडेट सबसे बड़ा माना जाता है, लिथियम फ्लोराइड हमारे पास सबसे छोटा माना जाता है। मेनली हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हिसाब से देखना है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को हमें देख लेना। अब इसमें हमारे पास साइज़ की बात की है, 9 की साइज़ की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की है, तो हमारे पास क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो इस चीज़ को हमें देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन नीट एग्जाम में ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। या जेई की बात कर लेते हैं तो अब यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिथियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का और पोटेशियम क्लोराइड का, यहाँ पे रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। डिक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ दिया हुआ है, छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास केटाइंस की बात की, यहाँ पे हम नेगेटिव की, यहाँ पे पॉजिटिव की, यहाँ पे एनाइन की, यहाँ की केटाइन की बात करें। तो ये चीज़ भी हमें चीज़ देख लेना है कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है हमारे पास, ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा एक रूल, पहला रूल हो जाता है। अब सेकंड रूल हम बताते हैं आपको। उससे पहले देख लीजिए कि डिक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर जो होता है, अब ये डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इसका क्या हो रहा है, केटाइन उसका चार्ज होता है इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। देखो, अब यहाँ से 4 क्वेश्चन मेनली बन जाते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन हमारे पास ए और बी का तो बन ही जाता है। अब हमारे पास यहाँ एनाइन के चार्ज के बेसिस पे ये बन जाता है हमारे पास क्वेश्चन। तीसरा, चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है हमारे पास। आज काफ़ी ईजी और छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हमें ज़रूर देख के चले जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसका सेकंड रूल। तब तक इसको नोट डाउन करिए आप, वीडियो को पॉज करके, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ये हमारा सेकंड रूल हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड रूल की बात करें, तो सेकंड रूल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये भी इजी हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एक चीज़ देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज इन वैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम की, यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम में हमारे पास जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होता है, अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास हो क्या जाता है। देखो यहाँ पे सोडियम है हमारे पास, सेंट्रल एटम हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है। अब सबके ऊपर चार्ज होता है, इसका ++1 होता है, इसके पास +2 होता है हमारे पास,
इसके बाद 3 प्लस होता है, देखो प्लस में पहले लिख लो बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। 4 प्लस, ठीक है, 5 प्लस, 6 प्लस, इसके बाद 7 प्लस होता है। अब देखो इस चीज़ को ना, देखो प्लस में दिखा है ना, सारे के सारे क्या है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ देख सकते हो। अब प्लस 4 लिखने की बात करो तो आप +2 लिख लो, या हमारे पास 2 प्लस करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। इसको हम अगर इससे भी ज़्यादा बेटर तरीका होता है प्लस प्लस करके लिखने का तरीका, लेकिन अगर मान लो +2 तक तो 3 तक तो सही है हमारे पास। 4 के बाद काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास PCl हमारे पास फॉस्फोरस है, जैसे अब मैं 5 बार प्लस लूँ, 1 2 3 4 5, अब कितना लंबा सा लग रहा है ना हमारे पास, तो अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए हम ऐसा न करके हम P5 करके ऐसे डाल देते हैं हमारे पास +5 करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो जाता है आज का टॉपिक। इससे आप देख सकते हो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक था, आज लेक्चर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इस चीज़ को देखें समझें। और अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वेस्फेयर थ्योरी के ऊपर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।